कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपसे जो सफल हो गए हैं उनसे और जो आने वाले समय में अपनी सफलता की उम्मीद रख रहे हैं उनके लिए एक ही कहूँगा कि आप और कौटिल्य अकेडमी दोनों इसी प्रकार लगे रहेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं माइक्रोफोन पर पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री यशवंत कुमार रोनवाल जी को। इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आभारी हूँ कौटिल्य अकेडमी और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे ये सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया और मैं इसके लिए उनके लिए हृदय से आभारी हूँ, जीवन भर रहूँगा। तीसरी चीज़ में ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ एक छोटा सा शब्द आपको बताऊंगा। एक बहुत प्रसिद्ध कविता है और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों ने, आदरणीय विद्वानजनों ने इन सब चीज़ों को आपको बताया है, किंतु इसको आप हमेशा याद रखेंगे तो जीवन में कभी आपको कोई परेशानी या कोई किसी प्रकार का मानसिक संताप नहीं पैदा होगा। एक कविता है, उसका एक वाक्य है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपसे जो सफल हो गए हैं उनसे और जो आने वाले समय में अपनी सफलता की उम्मीद रख रहे हैं उनके लिए एक ही कहूँगा कि आप और कौटिल्य अकेडमी दोनों इसी प्रकार लगे रहेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। ये मेरा आपसे निवेदन है। तीसरी चीज़, मैं कौटिल्य अकेडमी के पूरी टीम और आप सबके उज्जवल भविष्य, सुखी समृद्ध भविष्य और स्वस्थ भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। एक चीज़ और बोलूँगा कि मुझे ये कौटिल्य अकेडमी का संस्थान कोई शिक्षा संस्थान बिल्कुल नहीं लगा और मैं बहुत नया हूँ इस कौटिल्य अकेडमी के परिवार में। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मेरी फीलिंग आज मुझे यहाँ इस उपस्थित कार्यक्रम के बाद आई कि मुझे ये एक ऐसा परिवार, संयुक्त परिवार लगा कि जहाँ परिवार का हर सदस्य अपने परिवार के हर सदस्य के लिए मंगल कामना के लिए काम कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि ये भावना आप लोगों की ऐसी लगातार बनी रहे। यहाँ से जुड़ने के साथ या इससे आप विरक्त होने के बाद भी इस कौटिल्य अकेडमी परिवार को हमेशा अपने साथ रखें, उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा। और अंत में मैं आप सबसे विदा लेते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। और एक निवेदन मैं व्यक्तिगत तौर पे करना चाहूँगा और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि उसे आप पूरा करने की कोशिश करें। विधिक शिक्षा का जो मनमोहन जोशी सर का एक यूट्यूब का चैनल है, आज का समय पूरा इंटरनेट का और उस वर्ल्ड वाइड वेब का है। तो विधिक सेवा चैनल यूट्यूब पे जो चलता है, मैंने इसे बहुत अच्छे से देखा है और मैं पिछले 2003 से जब से यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में गया था, मैं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस विधिक शिक्षा चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है। आप अपने व्यक्तिगत रूप से कम 10 लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। उनको न केवल बताएं बल्कि उनके मोबाइल पर उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इससे मैं माफ़ी चाहूँगा, ये कोई मैं प्रमोशनल मैसेज नहीं दे रहा हूँ। ये एक मैं जस्ट एक आप सबके लाभ के लिए, एक सारे लोगों को आप जो लाभ आज आप लोगों को मिला है, इतने सफल कैंडिडेट यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि इसके साथ ये लोग, आप भी आने वाले भविष्य में इस चैनल से बहुत कुछ सीखें। और इसमें इसकी कोई हार मानने वाली बात नहीं होती या कोई इसमें मतलब ऐसी शर्म की बात नहीं है। आदमी को जीवन भर सीखना पड़ता है। आप ये मत समझिए कि आपने कोई डिग्री ले ली या आपने कोई किसी सफलता को प्राप्त कर ली तो पूर्ण हो गए। जीवन के अंतिम समय तक व्यक्ति सीखता है और सीखने की उसकी चाह रहनी चाहिए। सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। रोनवाल साहब से आज मेरा पहली बार मिलना हुआ और मुझे अच्छा लगा जान करके सर आप हमारे छोटे प्रयासों को देखते सुनते हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जब सर ने बात छेड़ी है तो मुझे याद आता है, मैं बताऊं आपको कि अभी महाराष्ट्र सिविल जज का भी रिजल्ट आया है कुछ समय पहले और महाराष्ट्र जुडिशरी में आरती पाटिल नाम की एक बच्ची सेलेक्ट हुई है और जो सिर्फ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके उसने सफलता हासिल की है। ना वो कहीं पढ़ने गई कोचिंग, ना कहीं और गई। तो छोटे छोटे प्रयास आपके लिए काम के हो सकते हैं। हमारी काजल सामने बैठी है। काजल, एक बार खड़े हो जाओगी क्या?
काजल ने भी चैनल से जुड़ के ही लंबे समय तक पढ़ाई की थी, घर पर रहकर पढ़ाई की थी और बहुत बाद में वो फिजिकल क्लासेस के लिए एकेडमी से जुड़ी। एक बार काजल के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जहां हैं वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस एक बात जान लीजिए, युद्ध को रण में जीतने से पहले युद्ध को मन में जीतना पड़ता है। थैंक यू।